पैकेजिंग। हल्दीराम देखा है आपने? हल्दीराम यार एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट हुआ था बीकानेर के अंदर, आज एक $3 बिलियन की कंपनी है। क्यों? क्योंकि जनाब उसने वो मिठाइयां, वो स्नैक्स पैक करके सेम लेवल का टेस्ट मेंटेन करते हुए आपके घर तक पहुंचाई चीजें। दिवाली पे आप हल्दीराम का रसगुल्ला देते हो लोगों को, गुलाब जामुन देते हो, काजू की कतलियां देते हो, राइट? यही तो जाती है सबसे ज्यादा। यस। कहीं पे भी आप किसी शहर में जाते हो, हल्दीराम या बीकानेर वाला आप कोई भी देखते हो, अरे यार चलो इनकी है ना सही होगी, क्योंकि यूनिवर्सल टेस्ट है, किसी भी दुकान में जाओ लगभग सेम सा टेस्ट मिलता है आपको। यस और नो? इन्होंने भी अपनी, हाँ, तो वहां पे आपका ट्रस्ट बन जाता है। सिमिलरली ये केविन केयर्स चिक शैम्पू आता था, आप देखते हो ₹1 के पैकेट में जो शैम्पू आता है, वो सबसे पहले ये लेके आए थे। तो इनकी राइज में उस न्यू आइडिया का पैकेजिंग का था कि यार ₹1 में आपको शैम्पू मिल गया, आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, ₹1 का शैम्पू जगह भी नहीं लेगा, साथ में लेके जा सकते हो। आप अपने कॉलेज जा रहे हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, हॉस्टल में हो कि यार मैं पूरे 200-300 रुपए लगाऊं, आपने ₹2 लगाए, ₹1 लगाया, आपका एक दिन का काम हो गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है? प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुची, डिफरेंस बिटवीन प्राइस अ कस्टमर इज हैप्पी टू पे। मुझे बताओ एक शर्ट के कितने पैसे दे सकते हो तुम? 500-700, इस इतना, इससे ज्यादा मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं खुश तो 500-700 तक हूं मैं, ठीक है? एंड द टोटल कॉस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ परचेज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय ब्रांड। ठीक है? समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे? मान ले 1 लाख की प्राइस लगा रखी मैंने, पर मैं जिस प्राइस में खुश था वो थी 1000। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 99,000 की ब्रांडिंग के पैसे देके आया हूं मैं? गुची वही तो कर रहा है। यस और नो? सो दैट इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाय ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आप एक अच्छा प्राइस टैग लगा सकते हो। यस और नो? अगर ब्रांड नहीं है तो क्या आप महंगा कपड़ा लोगे किसी का भी? मतलब ही नहीं है। तुम ₹1000 से ऊपर की शर्ट ले लो, मतलब ही नहीं है। पर उसी के ऊपर आप ब्रांड लगा दो, ओहो, अब तो 3000 भी दे सकते हैं, सोच सकते हैं। यस। हाँ जी। तो ब्रांडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ गया? प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो चलेगा ही नहीं, ब्रांडिंग अगर स्ट्रांग है तो अच्छे पैसे पे बेच सकते हो। दैट्स इट। आगे चलते हैं। प्रेजेंस, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए यार। पता चला ब्रांडिंग तो इतनी अच्छी कर दी पूरी दुनिया में, पर मैं शोरूम में जा रहा हूं तो अवेलेबल ही नहीं है वो बंदा, या वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। यस और नो? और मुझे यार एक चीज काफी लगती है, चाहे वो कोरोना उसका रीजन है या और कोई, अगर हम एप्पल को देखेंगे, अगर आप आज के दिन एप्पल प्रोडक्ट लेने जाओगे, आपको शोरूम में सामान नहीं मिलेगा, ना आपको लैपटॉप मिलेगा, मोबाइल भी आपको जो साइज शेप आईपैड कुछ नहीं मिलेगा। आपको आज के दिन ऑनलाइन ऑर्डर करना होता है और उसके 15 दिन बाद मिलता है। यस और नो? और ये मुझे किसी ने इनसाइट्स दिए कि बाकी एक आध और कंपनी है जो कि कंपटीशन में है, लैपटॉप्स बनाती हैं, वो अपने स्टोर्स पे अब कम खर्चा कर रही हैं। स्टोर्स पे बेच नहीं रहे वो जो आपके ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं। क्यों? ऑनलाइन बेचना चाह रहे हैं। स्टोर्स बस वो इतना रखना चाह रहे हैं कि लोग आए, यूज करके चले जाएं, लैपटॉप कैसा है, उनके अंदर का वहम निकल जाए। और इसके पीछे मेरे को लग रहा है मल्टीपल रीजंस हैं। पहला, यूट्यूब के अंदर आज के दिन लोगों ने पहले से रिव्यू डाल रखे हैं, कौन सा लैपटॉप क्या है, कंपैरिजन, स्टैट्स वगैरह सब कुछ होता है। यस। तो पहले से बंदा अवेयर है। सेकंड, अगर उसको फिर भी हैंड ऑन यूज करना है तो वो शोरूम आ सकता है, पर शोरूम में फिर भी वो स्टॉक नहीं रख रहे। स्टॉक क्यों नहीं रख रहे, मेरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा। मेरे को तो यूं भी लग रहा है एप्पल ने अपनी नई M1 चिप्स निकाली है। आई एम नॉट श्योर यार, मैं टेक का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मुझे ज्यादा इनसाइट नहीं है, मेरी बस ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वो M1 चिप अभी निकली है, अभी धीरे धीरे टाइम में शायद M5 आने वाला है या M1X जो नया फेज आएगा। और M1 इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि और कोई लैपटॉप कंपीट ही नहीं कर सकता। इस लेवल का, जिस लैपटॉप पे अभी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, ये लगभग 2.7 लाख का है। एप्पल का ये मैकबुक प्रो है, मैंने यूएसए से मंगाया था इसको, ठीक है, 16 इंचेस है ये। इसका मैंने टेस्टिंग किया था, ठीक है, इसका मैंने टेस्टिंग किया था एक मैकबुक एयर के साथ, न्यू मैकबुक एयर, जो कि M1 चिप का आता है, जिसकी प्राइसिंग आज के दिन शायद 86,000 है। आप मानोगे नहीं, इसने फास्ट वीडियो रेंडर किया और मेरे रोने निकल गए। इसके अंदर है i9 प्रोसेसर समथिंग।
अब ये अलग बात है, मेरा लैपटॉप 1 साल पुराना भी हो गया, तो हो सकता है थोड़ा वियर एंड टीयर भी हो गया हो, प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो हो गया होगा, पर मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा। जिस व्यक्ति ने यहाँ पे, हमारे ऑफिस में 2-3 व्यक्ति ले चुके हैं, ये जी सॉक निकाल रखा था इसने। मेरे वीडियो ने लगभग लिया था 4 मिनट रेंडर करने के लिए, उसने 2 मिनट में रेंडर कर दिया था, और उसने सेकंड टाइम रेंडर पे लगा दिया था, और मेरे हिसाब से लगभग दूसरी टाइम रेंडर कर दिया था उसने। अब आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो ये लगभग लगभग बराबर परफॉर्म करते हैं शायद, मतलब अगर इसने 4 में किया तो ये भी 4 में कर रहा है, पर जब मैंने टेस्ट किया था 2 मतलब सेकंड, मैंने कहा यार कितना लेवल का प्राइसिंग इंप्रूव कर दिया इन्होंने, सॉरी कितनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दी। और अब इसका M1 का एक और नेक्स्ट X या M5 आ रहा है, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे तो यूं लगता है एक पॉइंट के बाद शायद ये मार्केट डोमिनेट कर दें, डेफिनेटली कर देंगे। एक क्रिएटर है वो तो इसी को लेगा, मैं अगर एक क्रिएटर हूं मैं तो इसी को लूंगा। मैंने इनफैक्ट 7 कस्टम पीसी बनाए थे अभी रिसेंटली, और उसके अगले दिन मुझे पता चला मैक मिनी आ गया है, और मैक मिनी बहुत ज्यादा फास्ट है और इतनी सी जगह लेता है, इतनी सी जगह लेता है जितनी ये किताब नहीं ले रही उससे छोटी जगह लेता है, और मेरे कस्टम पीसी टेबल के टेबल लेके बैठे हैं, ठीक है, और दोनों की प्राइसिंग लगभग लगभग सेम है। इनफैक्ट मैक मिनी 2-3 हजार सस्ता पड़ रहा था, और मैं सोचा अब पैसे बर्बाद। मैं अगले दिन कस्टम पीसी वाले को कॉल कर रहा हूँ, यार तुम सेकंड हैंड में ले लेते हो, नया ही है, तुम ही लगा के गए थे, बताओ। बोला नहीं, 30% का एकदम से डाउनग्रेड आ जाएगा पर्ची काटने का ही। मैंने कहा वाह, क्योंकि मैक मिनी में क्या होता है यार, एयर ड्रॉप का फीचर होता है, तो जब आप बहुत ज्यादा एडिटिंग और एनिमेशन वगैरह कर रहे होते हो तो हमें पेन ड्राइव वगैरह बार बार ना निकालनी पड़े। तो मुझे लगता है इनके पास इतना कल को बल्क ऑर्डर आएगा कि शोरूम में उतना स्टॉक स्टॉक रख ही नहीं सकते, तो इन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दिया कि यार ओके आप ऑर्डर करो और हम आपके घर पहुंचा देंगे। प्लस साथ में आप कस्टमाइजेशन ऐड कर सकते हो, पहले आप शोरूम में कस्टमाइजेशन ऐड नहीं कर पाते थे। मतलब कस्टमाइजेशन का मतलब ये, मैं अपने आईपैड पे अपना नाम लिखवा सकता हूं अब, पहले ये चीज सिर्फ यूएसए से होती थी। तो यूएसए से जो भी मैंने चीज मंगाई है उस पर ऊपर आपको या तो अमन दत्तरवाल या अपनी कक्षा मिलेगा, इंडिया में नहीं होता था, अब इंडिया में होता है ये चीज। तो साथ में आप अपनी रैम वगैरह ऊपर नीचे करा सकते हो। पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है, पर्सनैलिटी इन द सेंस व्हाट मेक्स ब्रांड इंटरेस्टिंग इन इंडिया, द 3 खान्स ऑफ बॉलीवुड। यस, लगभग सारी ब्रांड कवर हो जाएंगी, पेप्सी से लेके बनियान से लेके मेजर कम, मतलब। तो आमिर खान को जाना जाता है एज एन इंटेलेक्चुअल स्टार, यस, सलमान को एज एन एक्शन स्टार एंड शाहरुख को एज अ रोमांटिक स्टार, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड्स के साथ अलग अलग आपके बंदे जुड़ते जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें हमें समझ में आ रही हैं, यस। आज को, आज के दिन आप खुद यार अपनी, जैसे मैं कभी भी किसी से बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि यार आप अपनी ब्रांड बना रहे हो तो अपनी शक्ल जरूर दिखाओ, यस और नो, या एटलीस्ट 1-to-1 इंटरेक्ट जरूर करो। आदमी इंटरेक्ट किसके साथ कर रहा है वो बहुत जरूरी है, यस। जैसे कि हम अपनी कक्षा पे भी होते हैं, तो मेरी एक बहुत तहे दिल से वो है कि हम टीचर्स की शक्लें दिखा पाए एक पॉइंट पे। अभी दिक्कत क्या होती है, हम शक्लें दिखाएंगे तो आपको अलग अलग स्टूडियोज चाहिए, समझ में आ रहा है, कैमरे उतने ज्यादा चाहिए, और आपको नहा धो के सामने रेडी होना पड़ेगा, टेक्स ज्यादा होते हैं। अब जब वो स्क्रीन पर पढ़ाते हैं तो काफी बार तो ऐसा होता है, जिस रूम में वो पढ़ा रहे हैं ऑलरेडी 10 व्यक्ति और हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, और वो साइड में बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। कहीं पे भी आप माइक लगाओ और आपको बस रिकॉर्ड वॉइस ऑडियो देना होता है, और पीछे से फिर एनिमेशन टीम काम करती है, यस और नो। तो एक तरह से मेरा फास्ट प्रोडक्शन मैं कर सकता हूँ टीचर लेवल पे, प्लस ज्यादा साइज नहीं लगती, ऑडियो फाइल की साइज छोटी होती है, यस और नो। वहीं पे अगर मैं 4K वीडियो शूट करूंगा तो जो चीज मेरी 100-200 MB में आ रही थी अब वो 20-30 GB में आएगी, और हार्ड ड्राइव सस्ती नहीं होती। तो एक तरह से वो कॉस्ट कटिंग है, राइट। काफी बार बच्चे पूछते हैं भैया शक्लें क्यों नहीं दिखा रहे टीचरों की, कि पैसे लगते हैं उसके और काम स्लो होता है। पर एक पॉइंट पे हम दिखा रहे होंगे क्योंकि मुझे पता है वहां पे फिर ज्यादा 1-to-1 स्टूडेंट और टीचर इंटरेक्शन हो रहा होता है, यस, ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, विच इज विजुअल आइडेंटिटी। लोगो इसीलिए बनते हैं, यस, नाइकी का लोगो बन भी गया इसी चक्कर में। कलर कौन सा आप इस्तेमाल करते हो, हर ब्रांड का एक कलर होता है। क्या मैं बोल सकता हूँ फेसबुक का कलर ब्लू है, जोमेटो का कलर रेड है, स्नैपचैट का येलो है,
इंस्टाग्राम का मल्टीपल रेनबो टाइप कलर है, ब्लू रेड बहुत सारे कलर हैं, यूट्यूब का रेड है। तो ब्रांड का एक कलर होता है और वो उसके साथ स्टिक हो जाता है। बर्गर किंग को देखते हैं, बर्गर देख, द लोगो रिमाइंड्स यू ऑफ बीइंग हंग्री। यस। BMW पुराने टाइम में जो गाड़ियां आती थी उनका जब गेट बंद करते थे तो यूं लगता था हाँ भाई गेट बंद किया है। ठीक है, तो अभी हमने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी पे गेट लगवाया और वो गेट इतने मोटे हैं, इतने मोटे मतलब अच्छे खासे मोटे हैं वो। तो आप गेट को खोलोगे बंद करोगे ना तो आपको यूं लगेगा दमदार गेट है ये। ठीक है, वो बस वाइब देने के लिए। कंटेंट, काफी बार आपने देखा है यार एडवर्टाइजमेंट में महिलाओं की वॉइस होती है सॉफ्ट, और काफी बार ऐसे अमिताभ बच्चन जैसी भारी वॉइस लगा रखी होती है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोडक्ट कौन सा है। क्या प्रोडक्ट एक हैवी बेस वाली डिमांड चाहता है या एक सॉफ्ट। अगर सीमेंट बेच रहे हैं तो सीमेंट का एड कभी देखना लड़की की आवाज नहीं होगी उसमें, एक मोटी आवाज होगी उसके अंदर। सस्ता नहीं सबसे अच्छा, जिस पे देश का हो भरोसा। राइट। मतलब मुझे नहीं पता अंबुजा सीमेंट का क्या है, पर मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ। राइट। और वहीं पे मान लो कुछ साबुन वाबुन बेचनी है तो उसमें अमिताभ बच्चन की वॉइस अच्छी नहीं लग रही, वहां पे एक फीमेल वॉइस अच्छी लग रही होगी। तो हर एक लेवल पे काफी सोचा जाता है। फिर पॉइंट ऑफ व्यू, लोग जब उस ब्रांड को देखते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है अपने ब्रांड को समझाते वक्त, और दूसरा टोन क्या है बोलते वक्त। मीडिया, सोशल मीडिया एड्स, एंगेजमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू एंड सोशल थीम्स। राइट। आज के दिन सारी की सारी ब्रांड सोशल मीडिया पे आ गई हैं यार। टीवी कोई देखता नहीं सिवाय मम्मियों के, नई जनरेशन नहीं देखती टीवी। आप में से कितने लोग टीवी देखते हैं? मुझे नहीं लगता आज के दिन कोई टीवी देखता है। और आज से मतलब देखते होंगे मैं मतलब, पर बहुत कम हो गया जितना एक टाइम पे होता था यार। आज से 10 साल पहले की बात करोगे ना, 10 साल 10 साल, मुझे लगता था लोग पूरे टाइम टीवी देखते रहेंगे। और जब थोड़ा थोड़ा इंटरनेट आया था लोग बोलते थे धीरे धीरे कोई टीवी देखेगा ही नहीं। मैं हंसता था, पागल हो गया, मतलब और जाएंगे कहाँ, टीवी कैसे चला। ओह लो डांस इंडिया डांस, वो तो देखना। अब आप देखते हो नहीं, इंटरनेट पे आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है आपको 9 बजे डांस इंडिया डांस वाले, आप किसी भी टाइम पे देख सकते। अच्छा टोल करो भैया, हाँ ये तो कर सकते हैं। अगर टीवी देखते हो तो यस कर देना, और अगर नहीं देखते तो नो कर देना। टीवी देखते हो? लगभग 3/4 ऑडियंस छोड़ चुकी है, और जो 1/4 है वो कॉलेज जाके छोड़ देगी। तो लगभग 100 हो जाएंगे। ठीक है। कॉलेज में तो यार, हॉस्टल में वैसे ही टीवी बस फिर इंडिया का मैच होता है तब देखा जाता है, वरना नहीं देखा जाता। वो भी अब इंटरनेट पे अवेलेबल होने लग गया है। हाउ टू टॉक टू पीपल टू रिड्यूस कम्युनिकेशन इन एफिशिएंसीज, मेक द मैसेज शार्पर एंड मीडिया बेटर। ओए मेरे को समझ, तुमने कील देखी है? सबने देखी है। और हथौड़ा होता है, कील पे हथौड़ा मारते हैं तो वो अंदर घस जाती है। यस। कील अगर शार्प होगी तो क्या मैं बोल सकता हूं कम हथौड़े मारने पड़ेंगे? यस। अब जब आप ब्रांड अवेयरनेस करते हो तो जो आप मैसेज दे रहे हो वो मैसेज इज इक्विवेलेंट टू नेल। आपका मैसेज जितना शार्प होगा, आप ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हो, आप 3 करोड़ लोगों से एक साथ बात कर रहे हो मान लो टीवी पे। राइट। तो आपका जो मैसेज है वो शार्प होना चाहिए। यस। और हैमर जो है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग है वो एक तरह से हैमर का काम कर रही है। ब्रॉडकास्टिंग या फिर आप मीडिया बोल सकते हो अभी के लिए। मीडिया जो है वो एक तरह से हैमर का काम कर रही है। चीज क्लियर है? और यहां पे एक बहुत अच्छा कोट है जो आपके साथ शेयर करूंगा। डोंट काउंट द पीपल यू रीच, रीच द पीपल हु काउंट। डोंट काउंट द पीपल यू रीच, रीच द पीपल यू काउंट। ये समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। आज के दिन अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड डालना है तो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आपकी जो लाइव लोकेशन है उससे आप कितने किलोमीटर तक चाहते हो ये ऐड पब्लिक जाए, ब्रॉडकास्ट हो। तो आप लिख सकते हो 20 किलोमीटर का जो ये एरिया है वहां पे मैं चाहता हूं कि ऐड दिखे। तो उस 20 किलोमीटर में जितने भी लोग रहते होंगे अगर इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मान लो आप पेंसिल बेच रहे हो, पेंसिल छोड़ो आप सैंडल बेच रहे हो, सैंडल हो सकती है या फैशन का कुछ बेच रहे हो। तो अगर किसी ने गूगल सर्च में अपने सैंडल कपड़े या मिंत्रा जैसी कोई चीज खोली है और उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे आता है और आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रखी है, या चलो मान लो आपकी वेबसाइट है नहीं, आपने सिर्फ इंस्टाग्राम का पेड करा है, तो होगा क्या, उस व्यक्ति को आपके एडवर्टाइजमेंट दिखने लग जाएंगे।
अब मान लो मेरे जैसा व्यक्ति है जिसे फैशन से बिल्कुल जीरो फर्क पड़ता है, क्या आप चाहते हो आपका ऐड मुझे दिखे? नहीं चाहते ना, नहीं चाहते हैं, राइट। पर वहीं पे मान लो मेरी मम्मी है, हो सकता है उन्हें फैशन का बहुत सेंस हो, आप चाहते हो ना उनको दिखे, क्योंकि वो ले लेंगी। यस। बच्चा कह रहा है भैया झूठ आपको कपड़ों का बहुत। बेटा मतलब क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं। मैंने कल तुम्हें अपना बिस्तर दिखाया था, मतलब तुझे लगता है मेरे को फैशन से, मतलब तुम कभी देखना, शायद अगर देखा होगा नहीं, एक एडिडास की जैकेट है जो मैं पहनता हूँ, वो मैंने ली थी लगभग 8th 9th क्लास में, तो पहले वो यहाँ तक थी, ठीक है। उसके बाद उसके एजेस है ना आगे से कट कट आ गए, क्योंकि आप हैवी यूज करते हो ना तो वो आगे से कट जाते हैं एजेस, समझ रहे हो। तो मम्मी ने उसको यहाँ से काट दिया। अब यहाँ से काटा और मम्मी ने सोचा पोचा बना दूंगी, अब मैंने पहनी, वो डिजाइन लगने लग गई मुझे। किसी ने आज तक नहीं पकड़ा उसे, मैंने इतने वीडियो बना दिए उसमें, आज तक किसी ने नहीं कहा आपने जैकेट को काट के पहन रहे हो। अब उसका लगभग 8 9 साल हो गए, मस्त पहनता हूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है मतलब, कपड़े बहुत साल चलाता हूँ मैं, बहुत साल। एक